इसके दूसरे कारणों को समझें, हम धार्मिक कारणों को। नई पीढ़ी जो पूरी दुनिया में जानना चाहती है कि ये स्नान हम करते क्यों हैं जी। नई पीढ़ी अपने तरीके से जानना चाहती है वो, कि ठीक है शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, लेकिन इसमें नया कुछ आप क्या बता रहे हो? नया क्या है? तो नया बताता हूं आपको। गंगा दुनिया की एकमात्र नदी है जिस नदी के जल को अमृत कहते हैं, ब्रह्मद्रवा कहते हैं। इसकी 3 धाराएं त्रिपथगा के रूप में भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी। इन तीनों धाराओं में एक विशेष प्रकार का कण पाया जाता है। वह विशिष्ट कण है जो वैज्ञानिक शोधों ने प्रमाणित किया, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज बेसिकली वायरस है, और इस वायरस पर पहला काम सोवियत रूस ने 1971 में प्रारंभ किया था मॉस्को के अंदर, कि जब एंटीबायोटिक चिकित्सा प्रणाली नष्ट हो जाएगी, और ये नष्ट हो रही है एड्स के कारण और शुगर के कारण, ज़्यादा परिमाप में एंटीबायोटिक देने के कारण अब दिक्कत हो रही है। तो कहा कि उस समय कौन सी दवा काम करेगी? तो बताया कि बैक्टीरियोफाज चिकित्सा प्रणाली के रूप में हमें लाना पड़ेगा। तो बैक्टीरियोफाज इस वायरस का, ये सिर्फ गंगा की ही 3 धाराओं में, ऐसा नहीं कि हिमालय से अन्य नदियां नहीं निकलती। हिमालय से जो नदी उत्तर की तरफ उतरती है वो चाइना के रास्ते होकर के असम में आकर के ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। जो दक्षिण दिशा में उतरती है तो वो 2 भागों में बहती है। पश्चिमाभिमुख जब होती है तो वो पंजाब बनाती है 5 नदियां मिलकर के, और पूर्वाभिमुख होती है तो अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, ये तीनों धारा देवप्रयाग में आकर के गंगा बनाती हैं। और इसकी जो गंगा की धारा बहती है, इसके जल में स्नान, और मैं अभी भी बार बार कहता हूं कि समूह स्नान की कल्पना जब हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने की, तो उन्होंने ये नहीं बताने का प्रयास किया कि समूह स्नान से क्या लाभ होगा। लेकिन वर्तमान में जो मैं बता रहा हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गंगा रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर यूके चौधरी की अध्यक्षता में 5 देशों के वैज्ञानिकों ने जो न्यूनतम रिसर्च 2014 में प्रस्तुत किया, उस रिसर्च में कि ये समूह स्नान शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। समूह स्नान। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की बीमारियां आई, कहा गया इनसे बचा जाए, और उन बीमारियों में शरीर में मांग क्या रहे थे? इम्यूनिटी। मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो WHO बता रहा था कि आप ऐसे रहिए, इतनी बार हाथ धोइए, WHO आज तक कोरोना की कोई दवा क्यों नहीं बता दिया? कोई एक दवा बताइए जो उसने कोरोना के बारे में बता दिया हो। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं इस बात को कि यह वैश्विक षड्यंत्र हो सकता है। दुनिया के अन्य देशों में बेथिंग कंसेप्ट नहीं है, लेकिन समूह स्नान के द्वारा व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, ये वैज्ञानिक रिसर्च है। और यही समूह स्नान कुंभ के मेलों की प्राण वायु है। जितेंद्रानंद जी जो कह रहे हैं गंगा जल लाकर आप अपने घर पर रख कर देख लीजिए, वो खराब नहीं होता, उसके पीछे की वही बात है। नरेंद्र नंदन जी, एक सवाल मेरा आपसे, मैं प्राण प्रतिष्ठा के समय अयोध्या में मौजूद था, और उस वक्त मैं कारसेवकपुरम में था, और एक सन्यासी से मेरी भेंट हुई। मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो इस समय यहाँ पर हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप भाग्यशाली नहीं है। समझ में नहीं आया मुझे कुछ देर तक। मैंने कहा इसका मतलब बताइए। कहते हैं आप सब जितने यहाँ पर हैं, क्या भारत में सभी लोग इस वक्त अयोध्या में हैं? मैंने कहा नहीं। क्या उत्तर प्रदेश के सभी लोग अयोध्या में? मैंने कहा नहीं। तो आप वही आत्माएं हैं जो त्रेता में थी, ईश्वर ने आपको यहाँ पर वापस बुलाया है। मैं अवाक रह गया उनके जवाब से। क्या महाकुंभ में आने वाले 144 साल बाद जितनी आत्माएं यहाँ पर हैं, ये वही हैं स्नान करने के लिए आ रही हैं? क्या काल अपने को रिपीट कर रहा है? काल परिवर्तनशील है। ये शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये भी परिवर्तनशील है। लेकिन इसके अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो अविनाशी है, और शरीरों के परिवर्तन से तो आत्माओं का परिवर्तन, जो इसके रहने वाली परम सत्ता है, वो अपरिवर्तनीय है, परिवर्तनशील उसका नहीं है। शरीरों का परिवर्तनशील है, तो वो भी जो आप कह रहे हैं वो भी हो सकता है। और सनातन
धर्म में प्रायः ये सब स्वर्ग के निवासी हैं, स्वर्ग से आई हुई आत्माएं हैं। छिंडे पुंडे मृत्यु लोकम विशंति। जब पुण्य क्षीण होता है तो इस मृत्यु लोक में उनका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु का चक्र। लेकिन जब आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, उस ईश्वर में मिल जाते हैं। जैसे नदियों की गति तब तक है जब तक सागर में नहीं मिलती, और जब सागर में मिलता है तो अपने नाम रूप को खो देता है। तो जन्म मृत्यु के चक्कर से जिन्होंने मुक्ति नहीं मांगा वो आत्माएं हैं, भविष्य में भी रहेंगी और सृष्टि पर्यंत रहेंगी। अपना अपना शोध खोज और चिंतन है। चिंतन मनन मंथन का एक केंद्र है। और किसके लिए मंथन हुआ था? अमृत के लिए जी। लेकिन कुछ ऐसी विधर्म शक्तियां हैं, जैसे समुद्र मंथन से पहले विष निकला, तो इस अमृत तत्व को विषाक्त करने के लिए भी कुछ जो सनातन द्रोही शक्तियां हैं विषाक्त करना चाहती हैं, लेकिन वो प्राय सफल नहीं होंगी, क्योंकि शशांक शेखर पलंकर भगवान शिव उस कालकूट का पान किया था और अच्छाई समाज को दिया था। तो विषाक्त करने वालों का अंत सफाया होगा और अमृत तत्व